हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का एलिमिनेशन मेथड पार्ट 4 हम देख रहे हैं। हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पार्ट 4 तक हम देख चुके थे, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड तक हम देख चुके थे। आज हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड कैसे किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। ठीक है, देखो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक को, या तो आप x को या फिर y को, किसी एक को क्या करो, आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, एलिमिनेट मतलब हटा ही दो। अब सुनना, एलिमिनेशन मेथड के एक तो छोटे छोटे पॉइंट बताता हूं कि क्या होता है। सुन, अगर मान लो जैसे यहाँ प्लस दिया हुआ है और अगर यहाँ माइनस दिया हो, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस दिया हो, अगर यहाँ पे माइनस दिया हो, तो हमेशा क्या करना, आप इनके कोफिशिएंट को इक्वल करना। नहीं, अगर हर जगह प्लस प्लस या माइनस माइनस दिया हो, तब आप किसी को भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लेना कि आपका कैलकुलेशन कहाँ से इजी पड़ता है। ठीक है, कैलकुलेशन इजी पड़ना चाहिए आपको। ये है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक का, चाहे आप x का चाहे y का कोफिशिएंट इक्वल करना है। और कोफिशिएंट इक्वल करना है तो आप क्या करोगे, देखो ये जो कोफिशिएंट है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कौन है 5, तो इसको क्या करोगे 5 से, और इसको क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। बस इतना, इसके कोफिशिएंट से इसको और इसके कोफिशिएंट से इसको। अगर y को करना है तो इसको इससे आपस में मल्टीप्लाई करना। और ये जो 5 हुआ, इससे सभी मल्टीप्लाई होंगे, चाहे वो LHS का हो चाहे वो RHS का हो। तो देखो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15x, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25y, और 12 5 जो 60। 3 से देखना 15x प्लस 9y इक्वल टू 12। अब आपको क्या कर देना है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट में आपको पता है कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस आ जाए, ये आपका कैंसिल। ये था 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा हमारा, 25 में से 9 बचा तो 15 में से 9 गया 6, और ये बचा आपका 16y। इधर आपका ये हो गया 48, तो y क्या आ गया आपका 48/16, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो y आ गया आपका 3। ठीक है जी, y आ गया आपका 3। अब ये जो y है आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे आप 1 में रखो चाहे आप 2 में रखो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मान लो मैं 1 में रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस y की जगह क्या रखूंगा 3 इक्वल टू 12, तो 3x प्लस 15 इक्वल टू 12। ये आ गया 3x, 15 उधर गया तो माइनस का 15, 3x इक्वल टू -3, तो x आपका आ गया -3/3, यानी x आ जाएगा -1। तो आपका आंसर आ गया -1 और y आपका आ गया 3। ठीक है जी, तो यही होता है एलिमिनेशन मेथड। इसमें मैंने क्या किया, पहले x को एलिमिनेट कर दिया, आपको y को करना है, y को करना। अगर y को एलिमिनेट करना होता तब आप क्या करते, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि y का कोफिशिएंट जो दूसरे में उससे इसको, और इस वाले कोफिशिएंट से इसको। ठीक है, तो इसमें 3 से इसको, 5 से इसको करते। तो आप पॉज करिए, फिर हम ऐसा करते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं, और वहीं से आपको भी ये चीजें समझ आते हैं। तो आपका साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम भी हो जाएगा और आपको मेथड भी समझ आ जाएगा। चलिए चलो देखिए, आपको पहले क्वेश्चन बता दूं। कह रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट्स आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, सुनो कैसे करते हैं, देखो स्टार्टिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें क्या होगा, एक यूनिट डिजिट होगा और एक 10th प्लेस होगा। तो मैं यूनिट डिजिट को क्या मान लेता हूं, लेट द यूनिट डिजिट विल बी, लेट द यूनिट डिजिट विल बी x। ठीक है, और 10th प्लेस को क्या कह देता हूं मैं y। ठीक है, तो आपका नंबर जो होगा, वो नंबर पता है क्या होगा, आपका नंबर जो होगा वो होगा 10y प्लस x। अब कोई कहेगा सर ये कैसे आया, देखो कैसे आता है। जैसे मान लो एक नंबर दिया हुआ है, 2 डिजिट का नंबर मान लो दिया हुआ है 87। ठीक है जी, 87, तो 87 को आप क्या करोगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे। 87 को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 8 × 10 + 7। 2 डिजिट का है ना, 7 10th प्लेस पे है। जैसे 187 होता है, इसमें 3 है आपका यूनिट डिजिट। 10th प्लेस के लिए क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1st प्लेस ये 100th प्लेस के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हम क्लास 6 में, 7 में, 8 में करते हैं, उसी का मैंने यूज किया है। यहाँ जो आपका x और y आएगा, यहाँ पे जो आपका x और y आएगा वो आपका यूनिट डिजिट होगा, मतलब सिंगल डिजिट होगा 0 से 9 के बीच। ठीक है, x और y जो होगा वो आपका क्या होगा, 0 से 9 के बीच में होगा। ठीक है जी,
तभी तो यहाँ पे आप रखोगे तो ये क्या, हाँ y आपका 0 नहीं होगा, x आपका 0 से 9 हो सकता है, y 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर y 0 हो गया ना तो सिर्फ ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, सिर्फ x बचे। तो कई बार एमसीक्यू में पूछ भी लेता है एमसीक्यू में कि x और y की प्रोबेबल वैल्यू क्या हो सकती है, तो x की वैल्यू 0 से 9 और y की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 से 9, ठीक है। y 10 नहीं होगा, अगर 10 हो जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा 10 into 10, ये 100 हो जाएगा, 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा। इसीलिए x की जो वैल्यू है वो 0 से 9 के बीच में लाई करेगी और y की वैल्यू 1 से 9, ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा 10 into 0 plus x, यानी 0 plus x, तो ये क्या आ जाएगा x, ठीक है। तो ये हमारा है ओरिजिनल नंबर 10y plus x। अगर आपने यहाँ पे यूनिट डिजिट को y माना होता और 10th प्लेस को x माना होता तब क्या आ जाता आपका 10x plus y, क्योंकि यूनिट डिजिट पे कौन है y। और ये देखो यही आपस में क्या एक दूसरे के उल्टे, तो इसी को कहते हैं रिवर्स, ठीक है। रिवर्स मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट की जगह 10th प्लेस को रख दो, 10th प्लेस वाले को यूनिट डिजिट से क्या कर दो रिप्लेस कर दो। तो रिवर्स जो बात की गई है ना उसमें, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, तो रिवर्स क्या हो जाएगा उसका, ये हमारा क्या है ओरिजिनल, तो रिवर्स हमारा क्या हो गया आपका, ये इसका रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से बिठा लो दिमाग में, रिवर्स हो जाएगा ये, ठीक है। अगर आपने ये लिया होता ओरिजिनल नंबर तो उसका रिवर्स ये होता। अब देखो क्या कह रहा है, इफ a 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of digits, a 2-digit number यानी कि 10y plus x is 3 more than 4 times the sum of its digits, तो 4 times sum of its digits, sum of digits क्या होगा x plus y, ठीक है। sum of digits मतलब क्या हो गया x और y, है ना भाई, आपका नंबर क्या आने वाला है x और y आने वाला है, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गया आपका x प्लस वाई, और उससे कह रहा है 3 ज्यादा तो +3। अब देखना ये क्या हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस 3, एक तरफ xy वाले टर्म को रख लो, एक तरफ कांस्टेंट टर्म को, तो क्या हो जाएगा देखना ये 10y और इधर से गया तो -4y प्लस x माइनस 4x इधर आ गया 3, यानी 6y माइनस 3x इक्वल टू 3। और अगर आप क्या चाहते हो यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू 1, 3 कॉमन ले सकते हो इस तरह से 2y माइनस एक्स इक्वल टू 3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ गया। अगर आपको x लेना है पहले तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो, x माइनस 2y इक्वल टू 1, तो ये x माइनस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। अगर आपको x को पहले रखना है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब सुनना जरा, ये तो पहली कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन क्या हो रहा है, देखो सेकंड कंडीशन क्या रहा है कि if 18 is added to the number the digits are reversed, ठीक है। अगर 18 ऐड कर देते हो तो डिजिट्स क्या हो जाएंगे आपस में आपके रिवर्स हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, ओरिजिनल नंबर था 10y प्लस एक्स, ठीक है 10y प्लस एक्स, और इसमें अगर आप 18 ऐड कर देते हो ना तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे, यानी ये वाली कंडीशन आपके पास आ जाएगी 10x प्लस वाई। तो ये क्या आ गया देखो, फिर से वही काम करते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं, तो 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x और प्लस का 18 उधर गया तो माइनस का 18, तो ये आ गया 9y माइनस 9x इक्वल टू माइनस 18, तो 9 कॉमन लिया तो y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 18, 9 से कैंसिल कर दो 2, तो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका -2। एक यहाँ से क्या आया था 2y माइनस एक्स इक्वल टू 1, इसको भी 1 ले सकते हो या आगे और सॉल्व करना है तो वो आपके डिपेंड है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे पहले y है, यहाँ पे पहले भी मुझे y मिला है तो इसी को ले लेते हैं, ये तो आपका एक्स्ट्रा हो गया कि अगर कोई करना चाहता है पहले x को लेके, तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखना क्या कैसे सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं पहले 2y माइनस एक्स इक्वल टू 1 और y माइनस एक्स इक्वल टू -2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोफिशिएंट इक्वल हो, और यहाँ पे y का तो नहीं है लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है आपका ऑलरेडी इक्वल है, तो इसको कुछ भी किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस सेम साइन है तो आप क्या करो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस है और प्लस होता है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये वैसे ही आपस में कट गए, तो 2y में से y गया तो ये और ये बच गया 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। अगर y की वैल्यू 3 आ गई किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो जो आपको छोटा लगे, जैसे यही वाला है तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू -2, ठीक है जी, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू एक्स, यानी x की वैल्यू आ गई 5, तो x आ गया 5, y आ गया 3, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, आपका नंबर हो जाएगा ओरिजिनल नंबर क्या था आपका 10y प्लस एक्स, तो y की जगह क्या रख दो, y की जगह रख दो आप 3, x की जगह रख दो 5,
तो ये आ जाएगा 30 + 5 यानी कि 35। आपका नंबर जो है वो क्या है, आपका 35 है। ठीक है, तो आपका जो नंबर है वो देखो, एक कंडीशन भी चेक कर लो। जैसे मान लो इसमें 18 ऐड करता हूँ, 18 ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 8 5 13, 3 और 1 5 53। अब उल्टा नंबर आ गया ना, 35 का उल्टा क्या होता है 53। डिजिट्स अपने आप प्लेस चेंज कर लिए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। होप की चीजें आपको समझ आई। मैंने काफी डिटेल में बताया, एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लेके आपको बताया है। तो इसको एक बार समझो, फिर हम एक और वर्ड प्रॉब्लम लेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन है, पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज पर डे एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल पर किलोमीटर होगा यहाँ पे। इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पर्सन इज 110 किलोमीटर, ही पेज ₹1130 एंड द ट्रेवलिंग 200 किलोमीटर, he pays ₹1850। फाइंड द फिक्स चार्ज पर डे एंड द रेट पर किलोमीटर। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे कि एज्यूम कर लो कि जैसे मान लो मैं एज्यूम करता हूं, लेट द फिक्स चार्ज विल बी, फिक्स चार्ज डे विल बी, मान लो y ले लेता हूं, x ले लो, जो मर्जी आपको, और रेट पर किलोमीटर, और रेट पर किलोमीटर को मैं क्या कर लेता हूं, x मान लेता हूं। ठीक है, ये रुपीज में होगा, इसको क्या कर लेता हूं, x मान लेता हूं। और सुनना जरा क्या कह रहा है कि एक तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा उसको, और साथ साथ उसको क्या देना पड़ेगा, भाई जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे उतने पैसे देने पड़ेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से। तो आपका टोटल फेयर जो आएगा, सुनना जरा, टोटल फेयर जो आएगा वो क्या आएगा आपका, फिक्स चार्ज। ठीक है, आप बैठे मान लो टैक्सी में, उसने 25 रुपए फिक्स चार्ज कर रखा है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ 2 किलोमीटर बैठ गए तो अब आपको 25 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है जी, 1 किलोमीटर जाना है तो जिस रेट से वो है 8, मान लो 8 रुपीज पर किलोमीटर है, तो 8 इंटू 1, 2 किलोमीटर जाना है तो 8 इंटू 2, इस तरह से वो चलता रहेगा। प्लस फिक्स चार्ज प्लस प्राइस पर किलोमीटर। ठीक है, प्लस प्राइस पर किलोमीटर इंटू टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर। ठीक है, तो सुनना जरा क्या, प्राइस पर किलोमीटर इंटू टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर जितना आपने ट्रेवल किया है। तो पहला केस में फिक्स चार्ज जो है, देखो ये क्या, 1130 रुपए उसको देने पड़े। ठीक है जी, फिक्स चार्ज कितना है हमारा, तो y है, और प्राइस पर किलोमीटर कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, 110, x रुपीज इंटू 110 उसने डिस्टेंस कवर किया। तो ये क्या हो गया, y प्लस 110x, और ये आ गया 1130। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, 1130 पहला कंडीशन। सेकंड इक्वेशन कह रहे हैं फॉर द ट्रेवलिंग 200 किलोमीटर ही पेज ₹1850। ठीक है, 200 किलोमीटर के लिए उसको कितना देना पड़ा जी, 1850। 200 किलोमीटर के लिए यानी 200 किलोमीटर के लिए 1850, और यह आ गया आपका y प्लस 200x। ठीक है, टोटल आपका पर किलोमीटर फेयर x है, टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया 200, तो 200x आ गया। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, y प्लस 200x इक्वल टू 1850। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एक साथ यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो y प्लस 110x इक्वल टू क्या आ गया, 1130, और y प्लस 200x इक्वल टू आ गया 1850। अब आप फिर से देखो, एलिमिनेशन मेथड में हम किसी भी एक का कोएफिशिएंट सेम करना होता है, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। तभी क्या होगा, जब माइनस करोगे तो उसका वो जो है वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ तो देखो पहले से ही y क्या है आपका, कोएफिशिएंट सेम लिए खड़ा है, तो हमें किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, सीधा इसको क्या करो, माइनस करो। ये भाई सब उड़ गए, 200 में से 10 गया तो 90 का, और ये 0, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 1 गया तो 7। ठीक है जी, यही आएगा ना, 1130 ही दिया था, और 1850, 0, 5 में से 8 में से 1 गया 7। तो माइनस करिए, 90x इक्वल टू माइनस का 720, तो x आ गया आपका -720 बाई -80, 0 से 0, ये आ गया 8। ठीक है, तो y निकाल लो, किसी भी एक में रख दो आप। ठीक है, तो y इक्वल टू 1130 माइनस 110 इंटू 8, 1130 माइनस 0, और ये आ गया 88। तो माइनस कर दो 0, 18 में से 5 गया 3, 10 में से 8 गया तो 250। यानी जो फिक्स चार्ज है आपका वो कितना है आपका 250, और प्राइस पर किलोमीटर जो है आपका, ठीक है, पर किलोमीटर या रेट पर किलोमीटर वो है आपका 8 रुपीज।
ठीक है जी, फिक्स प्राइस। आप अगर एक बार बैठ गए तो 250 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे, और पर किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपये देने पड़ेगा। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको ये चीजें समझ आए। चलिए एक और क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन पढ़ के मैं बता देता हूँ आपको। 5 years ago A was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B. Find their present age. देखो क्या है, सबसे पहले जो आप करोगे कि भाई इनका प्रेजेंट एज ले लो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए विल बी एक्स ईयर ले लो, और प्रेजेंट एज ऑफ बी विल बी वाई ईयर ले लो। ठीक है, ईयर लिख लो, पूरा ही लिख लो। अब सुनना जरा क्या है, देखो प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट में जो एज, ठीक है, अगो का मतलब होता है पहले। ठीक है, अगो का मतलब होता है पहले, और क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे, देखो लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो लेटर जब भी होगा, लेटर या आफ्टर सम ईयर, तो हमेशा उन क्या करेंगे, उतने ईयर प्लस कर देंगे। जैसे प्रेजेंट एज मान लो x है, या मान लो किसी का प्रेजेंट ईयर 10 ईयर है, तो 5 ईयर लेटर उसका एज क्या होगा, 10 + 5, या 5 साल पहले उसका एज क्या होगा, 10 - 5। तो अगो हो गया, बिफोर दे दिया, ऐसे वर्ड दे देगा, तब आप क्या करोगे, उसमें माइनस करोगे, और लेटर आफ्टर ये सब दे देगा, तब आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे वहां पे। तो यही वो कहता है, सुना जरा क्या कहता है। कहता है कि 5 years ago A was thrice as old as B। ठीक है, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले A का एज क्या हुआ होगा, x - 5। ठीक है, x - 5, और B का क्या होगा आपका, y - 5। अब भाई A है 5, तो B भी क्या होगा आपका 5 साल पहले। तो कह रहा है कि 5 साल पहले जो इनका एज था ना, वो क्या था, A का एज जो था वो 3 टाइम्स था। ठीक है, साइज का मतलब 3 टाइम्स है। तो ये क्या होगा, देखो x - 5 = 3y - 15। तो ये आ गया x - 5 = 3y - 15। इसको इधर ले आओ, ठीक है, xy वाले को, और इस भाई साहब को इधर भेज दो, -10, यानी x - 3y = क्या आ गया आपका, -10। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, ये तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि एंड 10 years later A shall be twice as old as B। 10 साल बाद A का एज क्या होगा, x + 10, और y का एज y + 10, और ये क्या होगा, इसका ट्वाइस। ठीक है, A है इसका ट्वाइस, इसलिए 2 इधर लगाया। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका x + 10 = 2y + 20। तो यहाँ से आ गया x - 2y = 10। तो दो इक्वेशन आ गए, यहाँ पे लिख लेते हैं, x - 2y = 10, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। फिर से अगर आप देखोगे तो इनके कोफिशिएंट जो है यहाँ पे x का वो इक्वल है, तो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या कर दो, माइनस। तो माइनस माइनस है तो ये प्लस, और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये क्या बच गया आपका, -y, और ये हो गया -20। तो माइनस से माइनस कटा, y आ गया 20। अब ये कि y की वैल्यू आप किसी एक में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में। तो ये देखो x - 3 × 20 = -10। x आ गया आपका -10 + 60, तो ये आ गया आपका 50 ईयर। x जो है वो 50 ईयर का है, और y जो है वो आपका 10 ईयर का है। ये भाई साहब जो 20 ईयर का है, और ये जो है आपके 20 ईयर के। ठीक है, आप कंडीशन भी चेक कर लो। 5 साल पहले बोल रहा था, 5 साल पहले A का एज कितना होगा, 45, और इसका एज 15। देखो ये 3 टाइम्स है या नहीं है। और 10 साल बाद तो ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 30। ठीक है ना, तो ये देखो 2 टाइम्स। तो A का एज आ गया आपका 50 ईयर, और B का एज आ गया आपका 20 ईयर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसका हमने वर्ड प्रॉब्लम लिए हैं। वर्ड प्रॉब्लम पे ही फोकस करेंगे ज्यादा। ठीक है, और आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उसको भी करेंगे, जब आने वाले वीडियोस में आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको इतने क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे मैंने कहा था कि आपका हर एक कंसेप्ट, हर एक तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आप करके जाओ। ठीक है जी, तो आप रिपीट करें। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, कोई बात समझ नहीं आई, कोई चीज से दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, और अच्छा लगा तो दोस्तों को भी शेयर कर। ठीक है जी, सब पढ़ेंगे तभी तो सब बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।